तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका हम लोग जो है पीवाईक्यू देखने वाले हैं 2009 से लेके 2023 तक का। ठीक है दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। इसमें आपका क्या है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना 2009 से लेके 2023 तक A to Z इसमें कवर है। तो इसलिए आप सभी जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने यानी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कराया जाएगा तो आप सभी हर एक क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि यानी इससे पता क्या चलता है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखने से कि आपका किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप सभी जो है हर एक क्लास अटेंड करने की कोशिश जरूर कीजिएगा और हर एक क्लास का क्वेश्चन जो है आप सभी याद करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कूलाम बल है। देखिए कूलाम बल जो होता है वो कैसा बल होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों। कूलाम बल जो है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो दोनों ए और बी होगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ आप सभी देख सकते हैं कि 2009 में यानी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का जो क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है तो वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है विद्युत आवेश का जो क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है ना वो आपका 4.78 इंटू 10⁻⁻10 में होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा और ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है दोस्तों कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कैसा होता है, तो आप सभी को बता दें स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है दोस्तों कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। देखिए समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, तो आप सभी को याद रखना है वो उत्पन्न करता है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए कि 1 कूलाम आवेश डैश ईएसयू के इक्वल होता है। देखिए 1 कूलाम आवेश जो है कितना ईएसयू के इक्वल होता है, तो आप सभी को याद रखना है 1 कूलाम आवेश 3 इंटू 10⁻⁻, यानी 9 ईएसयू के इक्वल होता है और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो आप सभी को याद रखना है इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा और ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है। ठीक है, इधर आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को पूरा मिल जाएगा कि किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है कि 1 स्टेट कूलाम होता है, तो 1 स्टेट कूलाम जो है कितने कूलाम के बराबर होता है, तो आप सभी को याद रखना है 1 स्टेट कूलाम 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। देखिए कोई भी गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम होगा और उस सतह पर जो है विद्युतीय फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, तो आप सभी को बता दें उस पर जो विद्युतीय फ्लक्स जो होता है ना वो क्या होता है दोस्तों, तो वो 36 पाई यानी 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए और ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का एसआई मात्रक होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो आप सभी को बताए थे ना कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है, जिसको हम लोग वोल्ट मीटर इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कोई भी आवेशित चालक है उनकी सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, तो वो सतह के लंबवत होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन जो है आप सभी को 2 तरह से पूछते हैं। ठीक है, 2 तरीके से पूछते हैं तो दोनों तरीके आप सभी को बता देते हैं। ठीक है, 11 नंबर
नंबर देखिए कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। देखिए मुक्त आकाश का जो परावैद्युतांक होता है तो वो क्या होता है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, मुक्त आकाश का जो परावैद्युतांक होता है ना वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड मीटर इनवर्स 1 होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया और यही क्वेश्चन को यानी 2016 में कैसे पूछ दिया है, देखिए आप कि मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है और यहाँ परावैद्युतता दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, मुक्त आकाश का परावैद्युतता पूछे या परावैद्युतांक पूछे, उसका जो राइट आंसर होता है ना वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड मीटर इनवर्स 1 ही होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है दोस्तों कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। देखिए गतिमान आवेश जो उत्पन्न करता है तो वो क्या उत्पन्न करता है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, गतिमान आवेश जो उत्पन्न करता है ना वो आपका विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, याद रखिएगा गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो वो जो है यानी विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है दोस्तों कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। आप सभी को बताए थे ना कि आवेशित खोखले गोलाकार पूछे जब भी और आप सभी को अगर विद्युत तीव्रता का मान पूछे तो उसका जो मान होता है ना वो 0 होता है। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 नंबर। 14 नंबर क्या है कि चालक का सतह आवेश घनत्व यानी सिग्मा है, इसके नजदीक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। देखिए कोई भी चालक का सतह आवेश घनत्व जो है सिग्मा है और इसके नजदीक यानी निकट जो है बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा वो क्या होगा, तो आप सभी को याद रखना है वो जो होता है ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। हर एक क्वेश्चन आप सभी को इस चैप्टर का मिलने वाला है दोस्तों जितना पूछा गया है। ठीक है, 15 नंबर देखिए, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। देखिए चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर, आप सभी को बताया था कि पतली चादर की सतह के निकट जो जब भी पूछे तो आप सभी को याद रखना है वो जो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो यानी कैपिटल Q बाई Q का मान होगा। देखिए आपका ये जो चित्र है इसमें आवेश जो है Q दिया हुआ है। ठीक है, यानी कैपिटल Q दिया हुआ है और प्रभावी बल 0 है। इनमें जो प्रभावी बल है वो 0 है और उनमें जो Q बाई Q का मान होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है इनमें जो Q बाई Q का मान होता है ना तो वो क्या होता है, तो वो 2√2 हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। देखिए ये भी क्वेश्चन आप सभी को बहुत पहले ही करा चुके हैं जब चैप्टर वाइज करा रहे थे कि जब किसी वस्तु को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसका जो मास होता है उसका जो द्रव्यमान होता है ना वो क्या हो जाता है, वो यानी बढ़ या घट सकता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए कि धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिणाम का ऋण आवेश दिया गया है जितना धनावेश गोले को ए दिया गया है, तो क्या होगा। तो आप सभी को बता दें जब भी यानी धातु के गोले ए को धनावेश यानी ए को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और ए के बराबर यानी द्रव्यमान जो ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिणाम का ऋणावेश देते हैं। ए को धनावेश और बी को जो है ऋणावेश दिया जाता है तो ए यानी तो जितना धनावेश गोले को ए दिया गया है तो उसमें जो बी का मान होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, तो वो उसमें ना यानी गोले बी का द्रव्यमान जो होता है ना वो बढ़ जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलता है 19 नंबर। 19 नंबर क्या है दोस्तों कि दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स। देखिए ये जो चित्र दिया गया है S1 S2 S3 S4 तो इसमें जो यानी प्लस क्यू चारों में दिया गया है। ठीक है, ये जो चार चित्र दिया गया है ना S1 S2 S3
S4 उसमें जो है यानी प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, तो उसमें जो विद्युतीय फ्लक्स होगा तो वो क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि उसमें विद्युतीय फ्लक्स जो होता है ना वो यानी सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या है दोस्तों कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो यानी संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा ना वो होगा यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में यानी दोनों सीटिंग में पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 21 नंबर। 21 क्या है दोस्तों कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। देखिए आवेश का जो पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है तो वो क्या होता है, तो आप सभी को बता दें, ये भी क्वेश्चन आप सभी को बताया कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है वो कूलम मीटर स्क्वायर यानी कूलम मीटर इनवर्स 2 होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और आवेश का जो आयतन घनत्व होता है वो कूलम मीटर यानी क्यूब होता है, यानी कूलम पर मीटर क्यूब होता है। और आवेश का रेखीय घनत्व जो होता है वो कूलम पर मीटर होता है। और यहाँ हम लोग को पूछा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है तो पृष्ठ घनत्व कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 22 नंबर यानी 22 नंबर। 22 क्या है कि आवेश गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र होता है। आवेश गोलीय चालक के अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है तो वो क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि आवेश गोलीय चालक के अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है ना तो वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है 0 होता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 23 नंबर। 23 क्या देखिए दोस्तों 23 क्या है, 23 में कि किसी दूरी पर अवस्थित को आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। यानी देखिए कोई भी दूरी पर अवस्थित आवेशित कण के बीच विद्युत बल अगर F होगा तो उनके बीच की दूरी जो है आधी कर देंगे तो विद्युत बल का मान क्या होगा, तो आप सभी को बता दें उनके बीच की दूरी यानी उनके बीच जो जब भी दूरी हम लोग आधी कर देंगे तो उसमें विद्युत बल का मान जो होगा ना वो क्या होता है दोस्तों 4F हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 24 नंबर। आवेश की बीमा होता है, यह क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होगा कि आवेश की बीमा जो होता है वो 80 होता है। और यह क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। और आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो ये क्वेश्चन आपको यानी कल ही कराए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलता है 26 नंबर। 26 क्या है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, इनमें से जो है कौन सा संबंध सही है, तो आप सभी को पता होगा कि विद्युतीय तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q। ये संबंध जो है राइट होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता होती है, तो कोई भी माध्यम की जो है अपेक्षिक परावैद्युतता होती है तो वो क्या होती है, तो आप सभी को बता दें कि एप्सिलॉन आर बराबर जो होता है वो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलता है 28 नंबर। 28 क्या है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर है। देखिए आवेश का जो पृष्ठ घनत्व बराबर होता है तो वो किसके इक्वल होता है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों आवेश का जो पृष्ठ घनत्व बराबर होता है वो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के इक्वल होता है। और ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन आप सभी याद कर लीजिएगा दोस्तों। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप सभी जो है हर एक क्वेश्चन याद कर रखिएगा। 29 नंबर देखिए, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। देखिए पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है ना वो 80 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी को करा चुके हैं कि हवा में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 31 नंबर। 31 क्या है दोस्तों कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। देखिए विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है तो वो क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 32 नंबर। 32 क्या है दोस्तों कि निर्वात का परावैद्युतांक होता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है कि निर्वात का परावैद्युतांक
होता है। तो निर्वात का परावैद्युतांक जो होता है ना, आप सभी को याद रखना है, निर्वात का परावैद्युतांक 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है। याद रखेगा निर्वात का परावैद्युतांक क्या होता है, तो वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 33 नंबर। 33 क्या है कि कूलाम नियम का सदिश रूप है। तो कूलाम नियम का जो सदिश रूप होता है ना, तो आप सभी को बता दें कि उनका सदिश रूप जो होता है वो एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर वेक्टर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। तो आप सभी को बता दें कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो E इक्वल टू F/Q होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 35 नंबर। 35 क्या है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो बराबर होता है ना, आप सभी को बता दें कि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A के इक्वल होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। यानी इस चैप्टर से 2009 से लेकर 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है तो A to Z यानी कवर कर दिए दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो आप सभी को चैप्टर 2 जो है कल मिलने वाला है। देखिए आपका 36 नंबर विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक है। देखिए विद्युतीय तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है तो वो क्या होता है, तो आप सभी को बता दें कि विद्युतीय तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है दोस्तों, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ PYQ खत्म हो रहा है दोस्तों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। तो जिस भी स्टूडेंट को वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका जो है कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। अभी जो है आप सभी को यानी टेलीग्राम चैनल में PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।